नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वंश बहादुर आप लोगों का वंश एकेडमी 399 में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जून 2011 प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र व्याख्या सहित। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, बी है समय व अवधि पर, सी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, डी है उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। किस पर करती है दोस्तों? इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका विवरण देखते हैं पूरा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। क्या है दोस्तों? साधन है। क्या है? साधन। चलिए इसका विवरण देखते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं पढ़ते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका विवरण देखते हैं। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण ही हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं। इससे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, डी है सुंदर लेख का अभ्यास। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका विवरण देखते हैं। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका विवरण देखते हैं। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त कराना, भाषा संसाधनों का भाव, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका विवरण देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका विवरण देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों की भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यह कथन भाषा सिद्धांतों के प्रतिकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग की अधिक से अधिक अवसर देना। इसमें कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका विवरण देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका विवरण देखते हैं। देखिएगा, इसका विवरण है। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन सही उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका विवरण देखते हैं। गृह कार्य बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, उचित है, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना, बोलना, लिखना,
पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना। कौन सा है दोस्तों? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बोलना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसका विवरण देखते हैं। भाषा का अभिव्यक्त कौशल बोलना, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है। इसमें कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका विवरण देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा की चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। दिए गए चारों विकल्पों में भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना परस्पर अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका विवरण देखते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है कि पाठ को समझने में चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अब दिया है निर्देश प्रश्न नंबर 16 से 21 तक। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। इसमें कविता दिया है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी की कविता है दोस्तों। ऐसे में कौन सा क्वेश्चन पूछा है देखते हैं। गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता मुक्त होना। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बेखबर होना। चलिए इसका विवरण देखते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, पतन की राह पर। कहाँ पर दोस्तों? पतन की राह पर।
विवरण देखते हैं इसका। कवि मानव में अपनी कविता के माध्यम से जीवंतता पैदा करता है, वह किसी को भी पतन की राह पर नहीं जाने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। प्रस्तुत कविता में कवि ऐसे व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सके, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति की पथ पर आगे बढ़ सके। सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका विवरण देखते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि लोगों में जागृति पैदा करना चाहता है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है दोस्तों? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि अतल अस्तांचल 2 बार का प्रयोग हुआ है। इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश, जागृति। क्या हो सकता है दोस्तों? जागृति हो सकता है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका विवरण देखते हैं। कविता का उपयुक्त शीर्षक जागृति हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कुछ निर्देश दिया हुआ है। निर्देश प्रश्न नंबर 22 से 30 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। इसमें कुछ गद्य का पद दिया हुआ है। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हमसे सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। गांधी जी के रोचक संस्करण से लिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों इससे संबंधित। मनु को अपने किस गलती का एहसास हुआ है? उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। मनु को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने अपनी डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कोई और विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति इसलिए जताई क्योंकि वगैरह शब्द में कोई और विचार की स्पष्टता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने डायरी लिखने की इबादत करने जैसा क्यों कहा है? दोनों में समय लगता है। दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल हैं। दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। दोनों में सच्चाई की ईमानदारी चाहिए। इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। देखिएगा इसका विवरण है। गांधी जी ने डायरी लिखना इबादत करने जैसा बताया है। उनका कहना है कि डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी कमियों को स्पष्ट करता है तथा पश्चाताप करता है। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब करता है। गांधी जी इससे महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? चलिए देखते हैं। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। डायरी लेखन व्यक्ति के लिए सर्वथा महत्वपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और कमियों का विश्लेषण करता है, साथ ही साथ सुधारात्मक उपाय भी करता है। यह डायरी की पवित्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। इसमें दोस्तों सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते थे। वे यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य एवं विचार में किस दिशा की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, पुरुष समास। कौन सा है दोस्तों? यहाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, अव्ययीभाव समास। इसमें इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति और उत्तर पद दिन है, यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इनका अर्थ है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है। पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है। पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हुआ है। इसमें कौन सा है दोस्तों? इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। चलिए इसका विवरण देखते हैं। पढ़ा हुआ कितना पच गया का आशय है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हो गया है, अर्थात कितना ग्रह ग्रहण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। सेवा, कारज, काज, काम। क्या है दोस्तों कार्य का
इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कार्य का काज होगा। देखिएगा इसका विवरण है, कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। वैचारिक, विचारिक, वैचोरिक, विचौरिक, वैचारिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, वैचारिक। इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। विचार में इक प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द वैचारिक होगा। इसी प्रकार इक प्रत्यय वाले अन्य शब्द हैं प्रशासन प्लस इक प्रशासनिक, प्रकृति प्लस इक प्राकृतिक, चमत्कार प्लस इक